सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर नई के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्मेंस नजर आ रहा था एंड 35 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी बहुत सारे लोगों को ट्राइडेंट कंपनी को लेके हमें डाउट्स निकल के आ रहे हैं, तो उसी डाउट्स के बारे में हम लोग क्लियर अप करना चाहेंगे। तो चलिए जितने भी आपके पास डाउट होंगे ना वो इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस तो रन कर रही है, साथ में पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे ना तो वही अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी मैं ट्राइडेंट कंपनी 46% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। तो बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि ब्लाइंडली कोई भी कंपनी के अंदर खरीदारी कर लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार एक पास्ट के अंदर ये कंपनी 70 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। 70 रुपये की कंपनी 35 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आई है। ऑलमोस्ट हमें 50% की गिरावट नजर आई है। तो क्या हम लोग इस कंपनी के अंदर 35 रुपीज़ के आसपास निवेश करें एंड 70 रुपये तक होल्ड करें, अच्छा खासा पैसा हमारा यहाँ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों पॉसिबल कब होने वाला है ना, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। अभी कंपनी 35 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है, क्या अब गारंटी कि ये कंपनी 10 रुपये के आसपास भी हमें ट्रेड कर सकती है, 10 रुपीज़ के भी आसपास ये कंपनी आ सकती है। तो उसके ऊपर जो श्योरिटी जो होता है ना वो कंपनी का बिजनेस होता है, कंपनी के पैरामीटर्स होता है एंड कंपनी का रिजल्ट्स होता है। जहाँ अगर आप इस कंपनी का गिरावट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 45% की गिरावट तो नज़र आई है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने हर एक क्वार्टर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हर एक साल के अंदर कंपनी ने ईयर बेसिस के ऊपर भी एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यानी कि इन द सेंस फॉर एग्जांपल कंपनी का लगातार डिक्रीजिंग वाला नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर गिरावट नजर आई है, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट नजर आई है, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट नजर आई है। तो क्यों मार्केट दोस्तों सरप्राइज होगा एंड क्यों मार्केट की वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर तेजी आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लगातार ट्राइडेंट ने क्या अपना रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया एंड कहीं ना कहीं मार्केट को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इसी की वजह से बुरा इंपैक्ट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ रहा है। तो चलिए विथ फुल प्रूफ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कभी आपको निवेश करना चाहिए, कभी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। मैं एक सलाह आपके साथ देना चाहूँगा। बाकी दोस्तों जो डिसीजन आपका होने वाला है वो फाइनल आप ही का दोस्तों डिसीजन होने वाला है। सबसे पहले कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे 1640 करोड़, 1640 से घट के 1570, 1570 से घट के ऑलमोस्ट हमें 1500। तो यहाँ अगर आप देखोगे लगातार कंसिस्टेंटली बेसिस की पर सेल्स के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है। सिमिलर तरीके से अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 144 करोड़ से घट के 131 करोड़, 131 करोड़ से घट के 91 करोड़, यानी कि लगातार इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी गिरावट नजर आई है। एंड सेम अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे 0.28 से घट के 0.26, 0.26 से घट के 0.18, यानी कि जो कंपनी का परफॉर्मेंस है लगातार डिक्रीजिंग मात्रा में नजर आ रहा है। तो हमें निवेश दोस्तों कब करना चाहिए? सबसे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, कंपनी का करंट बेसिस के ऊपर क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना, यानी कि ट्राइडेंट का क्वार्टर टू का रिजल्ट देखना, उसके बाद डिसीजन लेना। अब ये होने क्या वाला है, ब्रेक मेक एंड ब्रेक वाला लेवल हमें करंट बेसिस के ऊपर होने वाला है कि कंपनी ने का जो सपोर्ट लेवल था ना 30 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट का सपोर्ट लेवल था, इसी लेवल से ऊपर हमें कंपनी करंटली 35 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। एक बार 30 रुपये का लेवल ब्रेक करता है, 25 रुपये का लेवल अगर ये ब्रेक करता है ना फिर 10 से 15 रुपये के आसपास हमें कंपनी आ सकता है। लेकिन ये कंडीशन कब हो सकता है, जब कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट अगर बुरा दोस्तों फिर परफॉर्म करेगा ना तो 10 से 15 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट ये कंपनी ट्रेड करते हुए दिख सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव वाली बात क्या है ना कि प्रमोटर्स का अगर आप दोस्तों होल्डिंग अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली होल्डिंग है, बिल्कुल भी प्रमोटर्स ने माल दोस्तों बेचा नहीं है। लेकिन एक और पॉजिटिव खबर क्या है कि एफआईज का अगर आप होल्डिंग देखोगे 2.43% से बढ़ के 2.47, 2.47% से बढ़ के 2.56, यानी कि लगातार दोस्तों एफआईज ने ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर माल दोस्तों बाइंग किया है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात नजर आई है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग सेफ जाना चाहते हो ना वो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट्स देखना कि क्या कंपनी अच्छा नंबर परफॉर्म कर रही है, उसके बाद निवेश करना। एंड जो लोग इसके अंदर एग्रेसिवली बाइंग करना चाहते हो वो ऑलमोस्ट हमें जितना आपका कैपिटल है उसको 10 से डिवाइड करना, यानी कि ऑलमोस्ट मेरा जो है कैपिटल है ना 10,000 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा 10 से 200 से डिवाइड करूँगा तो हुआ कि 1,000। तो 1,000 रुपीज़ में
लगातार कंपनी के अंदर निवेश करूंगा, जब तक कंपनी मुझे डिप्स के अंदर मिले तब लगातार मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट अभी करूंगा, फिर थोड़ा अगर कंपनी गिरेगा फिर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करूंगा। इस तरीके से फंडा अप्लाई करूंगा, तो जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा एंड कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में आपको कंपनी मुनाफा देगा। बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन वो चीज़ हमें पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तक दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली नजर आ चुका था। 1388 के आसपास हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी इन्फोसिस के अंदर दो बड़े अपडेट्स है, उसमें से एक जो अपडेट्स है वो अच्छे खासा पॉजिटिव है, एक जो अपडेट्स है वो नेगेटिव है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा इंपैक्ट हमें मार्केट के अंदर पड़ सकता है या फिर इन्फोसिस के अंदर पड़ सकता है। तो जिसकी वजह से अगर दोस्तों इंपैक्ट अगर पड़ता है तो हम लोग आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर कर दूंगा। इन्फोसिस का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट हम इन्फोसिस कंपनी के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों देखोगे कोई ज्यादा हमें कंपनी नहीं करा, लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोथ दोस्तों नजर नहीं आ रही, यानी कि बहुत सारे लोग को कोई अब परेशानी हमें नजर आई है, बहुत सारे लोग ये पैनिक होके कंपनी को बेचने लग रहे हैं। लेकिन मैं एक डेटा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, जहाँ इन्फोसिस का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों डेटा देखोगे ना, या फिर ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे इनका प्रेफरेंसेस, तो वो गूगल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स के बाइंग का अगर आप स्टॉक देखो, कितने स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक ये बाइंग करते हैं, उसमें से सबसे पहला जो स्टॉक होता है, सबसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है। तो जिसकी वजह से ये करंट बेसिस के ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो सेल करने के नहीं है, बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। अभी हम बात करने वाले हैं न्यूज के बारे में। न्यूज़ के चलिए बात कर लेते हैं। इन्फोसिस एक्सपांड इट फुटप्रिंट इन यूरोप विथ न्यू प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने क्या किया है, यूरोप के अंदर न्यू प्रॉक्सिमिटी सेंटर या लॉन्च किया है। तो जिसकी वजह से इसको क्या बोल सकते हो, अपना बिजनेस एक्सपांड करना। तो जो भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करता है ना, वो कंपनी के अंदर रेवेन्यूज के अंदर तो तेजी आता ही आता है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन कंपनी के मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ नजर आती है। यानी कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका ओवरऑल बेनिफिट कंपनी के ग्रोथ के ऊपर नजर आएगा। एंड अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आएगी ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। लेकिन करंटली वैसी कंडीशंस के अंदर, वैसे सिचुएशन के अंदर कंपनी नहीं है जहां आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ महीनों के अंदर अच्छी खासी धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ सकती है, रैली हमें नजर आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी न्यूज के कारण हमें कंपनी को आने वाले सालों के अंदर इसका जरूर दोस्तों बेनिफिट्स नजर आ सकते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, इन्फोसिस सब्सिडरी, सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, मुझे नहीं लगता इस न्यूज़ से कोई ज़्यादा इंपैक्ट हमें कंपनी के अंदर नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर कुछ वैसा खबर आता है तो हम लोग बात करेंगे। इन्फोसिस सब्सिडरी हिट बाय साइबर सिक्योरिटी अटैक, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च, द आइडेंटिफाई ओवरऑल इम्पैक्ट। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, ये जो कंपनी है यूएस बेस्ड जो प्लांट है ना इन्फोसिस का, वहां दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का अटैक हमें नजर आया हुआ है। उसके अटैक का एक आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन करंटली चल रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा जो सिचुएशन है वो आने वाले समय के अंदर रिजॉल्व हमें होते हुए नजर आएगा। उसके ऊपर उनकी इन्फोसिस की टीम हमें काम करते हुए दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता इसका बहुत बड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, ये जो प्लांट है ना इनका यूएस बेस के अंदर हुआ है, यानी कि जो भी यहाँ जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो यूएस प्लांट के अंदर है, यूएस कंपनी के अंदर है, जो यूएस के अंदर प्लांट है वहाँ सिक्योरिटी अटैक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो नेगेटिव अपडेट्स तो है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता इतना ही कंपनी के अंदर इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। लेकिन एक अपडेट्स हमें नजर आया हुआ था, वो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। आने वाले समय के अंदर ये अपडेट्स हमें रिजल्ट होते हुए दिख सकते। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1520 रुपए के लेवल से हमें अचीव कर सकता है, जो कि करंट प्राइस से 9.5% की रैली हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और ये जो 12 एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट्स दिया गया है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे, ये है इन्फोसिस का ट्रेड लाइन वाला लेवल। सही बात है, एक ट्रेड लाइन है, ये है कंपनी का सपोर्ट लेवल। इसी लेवल्स के आसपास मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी हमें सपोर्ट लेते हुए दिख सकती है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ सेल करने का
एक प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सेल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो खरीदारी करने की ज़रूरत है। एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न का हमें ब्रेकआउट नज़र आया हुआ है। कहीं न कहीं ये जो ब्रेकआउट है ना, ऑलमोस्ट हमें मंडे के दिन थोड़ा बहुत हमें कंपनी पैनिक लेवल हो सकता है, लेकिन उसके बाद कंपनी के अंदर रैली। सबसे पहले आपको टारगेट ₹1500 का एंड उसके बाद ₹1750 का टारगेट आपको इन्फोसिस के अंदर नज़र आ सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी को बेचना मत, बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले सालों में आपका अच्छा खासा मुनाफा करके दे सकता है। और ये भी कंपनी है ना जो एआई के अंदर दोस्तों काम कर रहा है, जो कि आपको पता है ना आने वाले सालों में हेल्थ सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एआई बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत सारे फील्ड्स के काम बहुत सारा आसान करने वाला है एआई। तो इन्फोसिस एआई के अंदर भी काम कर रहा है। ये ओवरऑल बेनिफिट आपको कंपनी को लंबे समय के लिए नजर आएगा। अब हम बात करेंगे एमके प्रोटीन लिमिटेड के बारे में। ₹815 के आसपास ट्रेड कर 3,350% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:10 का स्प्लिट का दिया है बेनिफिट। तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले 10 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला